हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि एमएस एक्सेल का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डेप्रिसिएशन प्रीपेड आउटस्टैंडिंग बैड डेब्ट। जो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर कहीं जॉब करने के लिए जाता है और अकाउंटिंग के जॉब को मांगता है तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। बाबू तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि अगर आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, खास करके आपके कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा कि आप कॉमर्स में जरूर पढ़े होंगे डेप्रिसिएशन, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, बैड डेब्ट्स, इससे बहुत सारे चैप्टर्स जो आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब कोई बिजनेस करता है तो उस बिजनेस में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरी समझाएंगे, फिर हम अपने चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है ह्रास, हानि या क्षति। क्या बोले? ह्रास, हानि या क्षति। मान के चलिए कि आप कोई सामान 10,000 रुपये में खरीदे और उसको 3 साल यूज कर लिए। अरे किए यूज की नहीं, मान के लो कोई सामान खरीदे और 3 साल यूज कर लिए बाबू, तो यूज करने के बाद बेचेंगे तो दाम बढ़ेगा घटेगा? ऑटोमेटिक ओकर दाम घट जाएगा। जो दाम घटेगा ओकरे बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। मान के चलो हम एक डिब्बा लिए, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर कि हम एक टिफिनकारी लिए, टिफिनकारी लिए 10 रुपया में, और ओकरा हम यूज करके रोटी उटी लाएँ और रोटी उटी रख के खाऊ लिए। देखो इसमें रखल भी कुछ है ना, खाऊ लिए। अब बताओ कि ये डिब्बा को हम बेचेंगे 6 महीना बाद, अरे कुछ तो मिलेगा। मान लो 5 टका मिला तो 5 टका का लॉस हो गया। तो 5 टका जो लॉस हुआ ओकरे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। बुझाया? कोई दिक्कत है? नहीं, एक डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन कैसे बनाएंगे, चलो देखो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर की ओर बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बना हुआ है बाबू, क्या यहाँ पर बना हुआ है कि एक टीवी लिए हैं और जेकर दाम कितना है 30,000, और ओकरा यूज कर लिए मान लो 2-3 साल। तो 2-3 साल जब यूज कर लिए तो यहाँ पर देखो की कैले, यहाँ पर है कि 28% लॉस है। तो कैसे निकालेंगे 28%? तो सबसे पहले कोई फॉर्मूला डालने से पहले इक्वल टू कीबोर्ड से अपन, और यहाँ पर डालना है प्राइस पर क्लिक कर देना, एक की नाम है B5 पर, 80 दबा के इंटू, है ना, और 28% में क्लिक करके इंटर मार देमी तो तोर आ तो कि 8400। अब इक्वल टू, अब मान के चलो खरीदे कितना में 30,000 में और लॉस कितना हुआ 8400, तो दोनों माइनस करो तो इक्वल टू 30,000 माइनस 8400 इंटर। कोई दिक्कत नहीं। तो डेप्रिसिएशन जब किसी वस्तु को हम यूज कर लेते हैं, यूज करने के बाद जब बेचते हैं तो उसी में जो लॉस होता है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर बड़े बड़े कंपनी में किया जाता है। जैसे कोई कंपनी है, मान कर चलो कि 1,000 एक मशीन लाया जिसका काम क्या है कि उस मशीन में एक बार में 1,000 बिस्कुट प्रिंट होता है। अब उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ गया, वो मशीन से उसका तो काम चलेगा नहीं। क्या चलेगा? अरे नहीं चलेगा। तो अब वो क्या करेगा, नया मशीन लाएगा जो एक घंटा में 2,000 बिस्कुट प्रिंट करता है ना। तो अब बात मेरा समझ रहा है ना, तो 2,000 बिस्कुट प्रिंट करता है। तो जब वो 2,000 बिस्कुट, तो 1,000 बिस्कुट प्रिंट करने वाले जो मशीन लाया है, जो नया कंपनी को स्टार्ट किया हुआ, तो नया तो लगाएगा नहीं, तो वह पुरनका को बेच देगा। यहां तक बुझा गया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर जिसका नाम है एप्रिसिएशन। तो बाबू एप्रिसिएशन मतलब होता है बढ़ना। एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना। मान कर चलो कि दो ऐसा वस्तु है जेकरा दाम हमेशा बढ़ता है। जैसे हम एक सोना खरीदें 10 ग्राम का, कितना में? 50,000 में। सोना बीवी के लिए सोना खरीदें। अब मान कर चलो कि 2-3 साल तक रख लिए, तो 2-3 साल रखने के बाद बेचेंगे तो बताओ ओकर दाम बढ़ेगा घटेगा? ऑटोमेटिक ओकर दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि सोना के दाम बढ़ो है घटो नहीं है। तो ओकरो बोलते हैं एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। ठीक है। अब अपन गर्लफ्रेंड के लिए कोई सोना मत खरीद लेना, ठीक है। तो देखो इधर सोना का दाम कितना, 42,000, और ओकर दाम 2 साल के बाद बेचेंगे तो दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा 10%। तो कितना निकालो, इक्वल टू 42,000 इंटू 10% इंटर, हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, इक्वल टू 42,000 प्लस 10% 4,200 इंटर। बुझाया सबको? कोई दिक्कत? तो डेप्रिसिएशन मतलब घटना, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना। क्लियर है? आगे बढ़े।
नेक्स्ट है बाबू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट्स मतलब होता है अपर्याप्त ऋण, ऐसा ऋण जिसे हम पर्याप्त नहीं कर सकते हैं। मान के चलो तुम्हारा एक किराना स्टोर का दुकान है, और तुम्हारा एक किराना स्टोर दुकान है, कोई कस्टमर तुम्हारे यहाँ 10,000 का सामान खा लिया, और खाने के बाद वो 6,000 रुपया दिया और बोला बाकी पैसा हम बाद में दे देंगे, और वो पैसा लेके भाग गया, तो तुम्हारा पैसा रहेगा कि डूब जाएगा? बोलो एकदम एक श्वास में बोलो, रहेगा कि डूब जाएगा? अरे डूबने जाएगा। तो जो पैसा हम कस्टमर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो पाउडर का डिब्बा, और ये हम देखो चार्जर हमें को दुकान से खरीदे कितना में? 2,000 रुपये में खरीदे ना। अब 2,000 रुपये में चार्जर के खरीदें और बोले उसको भैया 1,000 रुपये आप ले लीजिए और 1,000 रुपये हम बाद में दे देंगे। जब देने का बार आया तो 500 दिए और बोले 500 रुपये बाद में देंगे। तो जब 500 रुपये बाद में देंगे तो पैसा क्या हुआ? लेके भाग गए। अरे कोई लड़की ख्याल है शादी हो गया, तो शादी हो तो नहीं चल जाए, तो पैसा डूब गया, उसको क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नेम है रीना, सामान है 5,000 का, 1,000 रुपये दिया, बाकी पैसा लेके भाग गया, तो इक्वल टू 5,000 माइनस 1,000 इंटर। कोई दिक्कत नहीं? रटा गया? आगे बढ़ें, चलो। तो इस तरह से हम आपको बताएं डेप्रिसिएशन, प्रीपेड, बैड डेब्ट्स। और इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो द फ्यूचर ट्रैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।